गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज बैंक निफ्टी ओपन हो चुकी है। कैंडली टाइम चल रहा है 9:45। ओके। सो देखिए 9:45 जैसे ही होते के साथ मार्केट ने यहाँ पे एक हमें तेजी का मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया है। मैं इस मूवमेंट को कैच आउट नहीं कर पाया। मैं यहाँ पे इसको ट्रेड करने के था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। ठीक है, बट कोई बात नहीं, ये निकल चुका है। थोड़ा सा वापस से अगर डाउन थोड़ा सा अभी डाउन आता है ना, तो मैं इसे वापस से कैच आउट करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, ओके। चलिए, ये तो हो गया मार्केट में ट्रेड क्या करना है हमें इसके बारे में। ठीक है, ट्रेड हमें क्यों लेना चाहिए यहाँ से अप डायरेक्शन में, और अगर मॉर्निंग में अगर हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं तो डाउन ट्रेड में क्यों जाते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पर भी एक सेटअप बन रहा था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है ना, ये जो आपको लेवल दिख रहा है ना, जैसे ही ये 5 मिनट का ब्रेकआउट देगा, और यहाँ मेरा ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ है S3 नाम से। ठीक है, S3 नाम से जैसे ही ब्रेकआउट दिया, इसने लगभग मुझे 16,525 से लेके 16,450 यानी कि 75 पॉइंट्स का मुझे टारगेट मुझे मिल रहा था। ठीक है, बट अब क्या हो गया ना, अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस हो गया। मेरा ट्रेड कहीं इधर आसपास बन रहा था, बट मैंने नहीं लिया यहाँ पे। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ट्रेड आते जाते रहते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सही समय को उसको पकड़ना होता है। ऑलराइट, सो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह लगा लेते हैं, देख लेते हैं मार्केट का सेंटिमेंट्स वगैरह क्या है आज के। ओके, ऑलराइट। मार्केट ने आज देखिए क्या किया। मार्केट मार्केट कल से जो चलना स्टार्ट किया ना डाउन ट्रेंड, यहाँ पे मार्केट क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए यहाँ पे आप लोग को दिखाई है। ठीक है, और वापस से आज मार्केट एकदम फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अगेन एक हेवी डाउनफॉल दिखाया है। ठीक है, हेवी फॉल दिखाने के बाद अगेन मार्केट यहाँ पे एक हमें इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजेक्शन भी दिखाना स्टार्ट कर दिया है डाउन फॉल से लेके अप ट्रेंड की ओर। ठीक है, अब देखिए ये कहीं ना कहीं आपको ये 20 SMS तक आसपास आते हुए दिखाई दे सकता है, ये जो है ना 20 इसमें। ओके, बस, ऑलराइट। ऑलराइट, ये कहीं ना कहीं आपको ये 20 SMS तक आते हुए दिखाई दे सकता है, आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, बात कर लेते हैं आज ओवरऑल मार्केट किस डायरेक्शन में रहने वाला है। सो आज मार्केट ओवरऑल हमारा जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव ही रहेगा। बशर्ते देखिए क्या है ना, आज मार्केट रेंज में रहने का ज्यादा चांस है कि ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये CPR है हमारा, और ये हमारा प्रीवियस वीक हाई लो है। ठीक है, क्योंकि इसने प्रीवियस डे वाला तो हाई लो ब्रेकआउट कर ही दिया है। अब ये जो लेवल होता है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। अब यहाँ पे हमारा 200 मूविंग एवरेज भी है साथ साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल है इस लेवल को ब्रेक करना, 16,440 के लेवल को ब्रेकआउट देना। ठीक है ना, तो मार्केट कुछ ऐसा आपको होते हुए दिखाई दे सकता है मार्केट में। ठीक है ना, कुछ ऐसा आपको दिख सकता है मार्केट में आज के दिन। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक फर्क होगा यहाँ पे, ये जो मैंने मार्क किया है ना 16,600 का लेवल, अगर मार्केट इसे ब्रेकआउट देखे, अगर अच्छी खासी कैंडल यहाँ पे दे देती है ना, तो मार्केट यहाँ पे अगेन हमें एक अप डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, ऑलराइट। सो देख लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में देखिए इसने वापस से 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, हम लोग ट्रेड कब लेंगे कब नहीं लेंगे, देखिए जब आपका कोई ट्रेड मिस हो जाए ना, फिर जबरदस्ती उस ट्रेड को मत ट्रेड किया कीजिएगा। ठीक है, अब जैसे कि मेरा पहला ये ट्रेड मिस हो गया मॉर्निंग का सेटअप, दूसरा ये ट्रेड था, ये मॉर्निंग का सेटअप मिस हो गया,
ये तो सिर्फ मैं सिस्टम खोल ही रहा था कि इतने देर में ही इसने इतना हाई बना चुका था, तो मुझे लूज करना पड़ गया, ठीक है। इसलिए कहते हैं मार्केट में आप 5 मिनट पहले बैठ जाए कीजिए, क्योंकि मार्केट कब कि क्या सेटअप दे देना किसी को नहीं पता होता है। अब उसमें आपका सेटअप बन जाए तब तक और अच्छी बात होती है। कोई बात नहीं है, मार्केट अगेन हमारे लिए कोई सेटअप तैयार करेगी जिसपे हम लोग बैठना पसंद करेंगे, ओके। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, हड़बड़ाने वाला कोई बात नहीं है। यहाँ पे कोई भी काम हम हड़बड़ा के नहीं करने वाले हैं, ठीक है। मार्केट देखिए यहाँ के नीचे क्यों नहीं गई, मार्केट इसके नीचे इसलिए नहीं गई क्योंकि यहाँ पे 20s में है। ये ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है ना, ये हमारा 20s में है, ठीक है। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है इसका, यानी वेटेज बहुत ज्यादा होना चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा। साथ ही साथ यहाँ पे प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ लो, सारे कुछ हैं। तो ये जो हमारा लेवल है ना 16,040 से लेके 16,020 तक का जो लेवल है, बहुत ही क्रूशियल है। आप लोग इस लाइन के बीच में कोई ट्रेड मत कीजिएगा जब तक इसके नीचे अच्छे से प्रॉपर ब्रेकडाउन न दे दे। और फिलहाल तो इसके ऊपर है ही, तो आप लोग सोच समझ के आप लोग ट्रेड कीजिएगा, ओके। सो देखते हैं हमारा ट्रेड कब बनता है, ओके। थोड़ा सा वेट करेंगे। अरे फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे एक कॉल का पोजीशन लेना पसंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉल का पोजीशन जो है वो मैं लेना पसंद करूंगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में 500 क्वांटिटी जो कि है मैं वो बाई कर रहा हूँ, ओके। देखिए क्या होता है कि बाई करते के साथ ही यहाँ पे 1-2% का लॉस दिखता है। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे कुछ टैक्सेस होते हैं और आपका जो ब्रोकरेज वगैरह होते हैं वो सभी कट के यहाँ पे ऑलरेडी दिखाते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए। हमने ट्रेड क्यों लिया है ये सबसे बड़ा मैटर करता है आज के टाइम में, ठीक है। सो करेंट की बात की जाए तो हमें यहाँ पे 3% का प्रॉफिट हो रहा है, 3,000 4,000 का, ओके। सो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपको ट्रेड लेने में मौका मार्केट बार बार देगी, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस मौके का इंतजार करना, ओके। सो यहाँ 4 to 5% का यहाँ रिटर्न दिख रहा है मुझे, कोई बात नहीं, चलने देते हैं। हमारा यहाँ पहला टारगेट ये रहने वाला है 35,370 का, ओके। उससे ज्यादा का आज इसमें कोई भी टारगेट्स वगैरह नहीं बन रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और थोड़ा सा देखिए, साथ साथ आपको निफ्टी को भी चेक करते रहना है, ठीक है। क्योंकि निफ्टी हमारा जो एक ऐसा पहलू है बैंक निफ्टी के लिए, जो वो जिस डायरेक्शन में जाएगा ना उसको वो उसी डायरेक्शन में ही खींच के लेकर चली जाती है, ठीक है। आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग आइडेंटिटी है, ठीक है। दोनों 90% सेम, ठीक है। वो जो 10% बच जाता है ना, वो 10% हाँ चेंज होता है, बट एट द एंड, एट द मंथ और एट द वीक वो आपका तीनों का तीनों सेम हो जाता है, ठीक है, दोनों को दोनों। चलिए ओके। यहाँ पे हमारा एंट्री अगर थोड़ा सा पहले मैंने कर दिया रहता तो यहाँ पे हमें लगभग 10% का रिटर्न अभी तक मिल चुका होता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं फ्रेंड्स। देखिए क्या होता है ना कि जब एक एंट्री मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहीं छूट जाता है ना, तो थोड़ा सा मन में घबराहट रहता है, क्योंकि देखिए मार्केट ऑलरेडी चढ़ चुकी है, ठीक है। अब चढ़ता मार्केट में मार्केट कितनी चढ़ेगी ये जान पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मार्केट में, ठीक है ना। सो आप लोग को भी इन सब बातों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, ओके। देखिए अब मार्केट स्लाइटली स्लाइटली डाउन ट्रेंड की ओर आना स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो प्रॉफिट है वापस से घट चुकी है। चलिए कोई बात नहीं है, आने देते हैं उसको हम। फिर भी हमारा जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं
35,370 के आसपास रहने वाला है, यानी कि यहाँ से कम 100 पॉइंट्स तक का और है। देख लेते हैं फ्रेंड्स, अभी भी 10 मिनट बाकी है हमारे इस ट्रेड में। मिलता है तो सही बात है, नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पे अब कोस्ट टू कोस्ट निकलना पसंद कर जाऊंगा, ठीक है। और राइट, हमारा कोस्ट टू कोस्ट भी आ चुका है। सो क्या करें, निकल जाए क्या? थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर यहाँ पे इसने अगर कोई भी डोजी फॉर्मेशन कर दिया ना, तो मार्केट झटाक से नीचे गिर सकती है, ठीक है। देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट के बिहेवियर के ऊपर, मार्केट के कैंडल्स के ऊपर, ठीक है ना। मार्केट के कैंडल कहाँ बन रहा है, ठीक है ना, और कैसा बन रहा है, टोटल डिपेंड करता है मार्केट की कैंडल्स के ऊपर। अगर इस बार में आपको ये कैंडल बन रहा है, अगले बार में आपको कोई बुलिश इंगल्फिन बन रहा है, अगली बार में आपको कोई अगेन डोजी बन रहा है, तो उसको देखते हुए आप लोगों को काम करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए, हमारा जितना भी टोटल प्रॉफिट था वो हमारा निकल चुका है, ठीक है। बात कर लेते हैं निफ्टी की। सो देखिए, निफ्टी जस्ट बिहेव कर रहा है बैंक निफ्टी की तरह, ठीक है। अगर यहाँ पे इसने गिरना स्टार्ट कर दिया तो मार्केट वापस से हमें कहीं ना कहीं 16,448 के आसपास आते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। यानी कि 50 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट हमें तेजी का दिखाई दे सकता है, ठीक है। सो हम लोग का लॉस अगेन 2% का हो चुका है। थोड़ा सा वेट करेंगे गाइस, ठीक है ना। ऑलराइट, 4% का लॉस। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, 5% तक का लॉस हमें यहाँ दिख रहा है, यानी कि हमारा जो प्रीमियम है वो बहुत ही तेजी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहा है। उसके पीछे रीजन है हमारा ये निफ्टी। देखिए, निफ्टी किस तेजी के साथ मार्केट को गिरा सकती है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है वो कहीं ना कहीं लगभग 70 से 80 पॉइंट गिर चुकी है। 70 से 80 पॉइंट में आपको 10% का लॉस नॉमिनल सा बात है, ठीक है। ऑलराइट, मैं अपने स्टेट से अभी तक क्यों नहीं निकला हूँ, क्योंकि मैं अपने एनालिसिस पे थोड़ा सा विश्वास रखता हूँ, ठीक है। कि अगर वो मुझे लॉस दिखाएगी ना, तो वो एट द एंड ऑफ द कैंडल वो मुझे प्रॉफिट भी दिखाएगी। नहीं दिखाती है तो जो मेरा एक्चुअल स्टॉप लॉस होता है उसे मैं लेके निकल सकता हूँ। मेरा एक्चुअल स्टॉप लॉस वही होता है जो इसके पिछले कैंडल का हाफ बॉडी तक का होता है, ठीक है ना, यहाँ तक का 35,175। सो देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम लोग ऑन कॉस्ट ही हैं, वापस से हमारा जो प्रॉफिट था वो मिल पाता है या नहीं मिल पाता। देखिए, मार्केट का काम ही है सर फियर बना के रखना। अगर आप में वो फियर नहीं बनाएगा तब मार्केट से आप पैसा नहीं कमा पाओगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, मार्केट में पैसा आप तभी बना पाओगे ना जब अगला का पैसा लूज होगा उस जगह पे, ठीक है। मार्केट, अरे सर मार्केट क्या है, पैसा का खदान थोड़ी है। वो तो जीरो सम गेम है। अब अगला आदमी पैसा लगा रखा है पुट में, आपने लगा रखे हो कॉल में, नंबर ऑफ कॉल्स की संख्या जैसे ही ज्यादा होगी तो पुट वाले की तो हार होनी ही है ना। सेम कहानी है सर, कोई इसमें विज्ञान का खेल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं अपने पोजीशंस के लिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं इस पोजीशन से निकलने का सोच रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अब ये वापस से मुझे फेक दिखा सकता है, तो मैं अपने इस पोजीशन से निकलता हूँ। बाद में जो अगेन मैं पोजीशन लूंगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा।